जुगाड़ कर लेता है। उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें उचित न्याय मिले, उनको उच्चतम शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था हो। होता क्या है, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं या मीडियम लोगों का हालत उस समय ख़राब हो जाता है जब उनकी बीमारी आती है और उस समय उनके पास बैलेंस नहीं होते, तो उसको सुधार करना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं जो सुधार करने की चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। और इन तीनों चीज़ों को अगर सुधार दिया जाए तो हमें नहीं लगता किसी को आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। और बिहार में रोजगार की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग बहुत ही मतलब सरकारी नौकरी में तो सभी लोग नहीं है, तो बिहार में तो रोजगार की भी ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सरकारी नौकरी को ही रोजगार से जोड़ना ये उचित नहीं है। सरकारी नौकरी का सीमित जगह होता है और सीमित ही दिया जा सकता है। रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं, अच्छी शिक्षा के साथ हैं, पढ़ने वाली शिक्षा नहीं, सर्टिफिकेट वाली शिक्षा नहीं, अगर सचमुच की शिक्षा आपने ली है तो आपको रोजगार के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वो उसके बाद भी भटकने की ज़रूरत पड़ती है, उसका कारण बिहार में ये है कि हमारे बिहार की ही कंपनियां दूसरे जगहों पे जाके अपनी फैक्ट्रियां डालती हैं और बिहार के ही मजदूर जाके वहाँ गाली भी सुनते हैं और काम भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे न्याय की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो सुशासन हो जाएगा, और सुशासन होने पे वो फैक्ट्रियाँ जो वहाँ बैठी हुई हैं वो आके यहाँ काम करेंगी। तो यहाँ जब काम करेंगी तो ट्रेनों में भर भर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें घर में रोज़गार मिलेगा, वही चीज़ें सस्ती मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग ही जाके बनाएंगे, हमारे यहाँ के लोग ही जाके कंपनी भी खोलेंगे और बेचने के लिए भी फिर वापस यहीं आना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाले भी हम ही हैं। तो बिकता भी यही है, बनाते भी हम ही हैं और बनवाने वाले भी हम ही हैं, फिर जगह दूसरा क्यों? ये सारी सरकारों को सोचना चाहिए था, लेकिन कोई इस पे नहीं सोचता। कारण इसका ये है कि सब लोगों के दिमाग में बस सत्ता बैठा हुआ है, और जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं आएंगे, आम जनता के बीच जाने वाला आदमी चाहिए जो आम जनता का दर्द समझता हो, मीडियम क्लास का आदमी होना चाहिए जो उसका दर्द समझता हो। अब चांदी के चम्मच वाले लोगों को अगर बोलेंगे, अब यदि चांदी के चम्मच कहीं आप ये व्यंग चिराग पासवान जी पे तो नहीं कर रहे? वो भी उन्हीं में से एक हैं, उनकी तरह और भी लोग हैं जो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो कहा जाता है कि चिराग पासवान जी के लिए ही लोग व्यंग्यात्मक चांदी का चम्मच शब्द का यूज करते हैं। उनके जैसे बहुत सारे नेता हैं। पहले सबसे पहले राहुल गांधी के लिए कहा जाता था, तो राहुल गांधी की तरह 3-4 नेता पैदा हो गए। तो अब चांदी की चम्मच कहते कहते सारे चांदी के चम्मच वाले ही नेता बन गए। अब चांदी के चम्मच का मतलब ये हो गया कि जिनको मूलभूत ज़रूरतें पता नहीं है, जिन्होंने दर्द नहीं झेला है, जिन्होंने कष्ट नहीं देखा है, जिन्होंने ऑटो में सफ़र नहीं किया है, उन्हें कैसे पता होगा कि दर्द क्या होता है, ऑटो में कैसे चला जाता है, भीड़ कैसी होती है, जनता सड़कों पे चलती है तो कितनी दिक्कतें होती है। अब आप हेलीकॉप्टर में चलेंगे, उन्हें क्या पता होता रोड पे गड्ढे हैं, सारी सड़कें ख़राब हैं, किसको पता है? तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको धरातल पे आना पड़ेगा ना। तो धरातल वाले नेता जब ऊपर जाएंगे, अब होता है दलितों का राज होता है, दलितों का नेता बनता है, दलितों के ये होते हैं, जातिवाद नेता होते हैं। दलितों का नेता बनते बनते सारे दलित नेता अमीर हो गए। दलित आज भी 70 साल से दलित ही है। इसका मतलब क्या है? इसका तो उसको तो हटाना ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं उनके बच्चे अमीर हो गए और वो दलित ज्यों का त्यों दलित ही रह गया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने दलित की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने बच्चों की राजनीति की। और ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी भी दलित का विकास नहीं हो सकता। लोगों को आपस में फूट डालने के लिए जातिवाद का व्यवस्था लाया गया। जातिवाद का बात करें तो मुग़ल काल से पहले जातिवाद का इतना समस्या कहाँ था? राम जी हमारे बैठते थे निषाद के साथ, कृष्ण जी सब जाके साग खाते थे विदुर के घर, तो कहाँ समस्या था? समस्या तो तब पैदा हुई ना जब लोगों पे टैक्स लादा गया और बताया गया नहीं ये टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपको कपड़े पहनने हैं। तो बताया गया क्या? आपको उच्च जाति ने तंग किया। उच्च जाति ने तंग नहीं किया, उच्च जाति के पास पैसे थे, उसने पैसे दे के कर चुका दिया, तो इसलिए उन्होंने पूरे कपड़े पहने, और गरीबों के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने पूरे कपड़े नहीं पहने। तो दिक्कतें कहाँ हैं और समस्याएं कहाँ हैं, ये बातें लोगों के समझ में जब आएगी तब लोगों का मुंह भंग होगा इन जातिगत राजनेताओं से।
तो एक तो आप ये जातिवाद हटाएंगे, दूसरा आपका प्रयास ये रहेगा कि बिहार में ही इतनी कंपनियां आ जाए, बिहार में इतनी फैक्ट्री लग जाए कि बिहारी आदमी को बाहर जाके काम ना करना पड़े। और बाहर जाते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं। अभी कल देखिए एक बक्सर में स्टेशन है, वहाँ हादसा हो गया है। तो वो जो हादसा हुआ है तो आप किनको दोषी देंगे, बिहार सरकार को या रेल मंत्री को या जो ट्रेन के चालक हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो रघुनाथपुर बक्सर में जो घटना हुई है बेहद संवेदनशील घटना है। इसके लिए हमारा पूरा पार्टी जो है वो दुख व्यक्त करता है और आशा है कि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होगी। इस पे दोषी देने का जब बात होता है तो देखिए, दोष किसी को देने से पहले तो जांच का विषय है। पहले तो जांच होगी कि किस कारण से वो दुर्घटना हुआ है। कहीं ना कहीं तो सुरक्षा में कमी हुई है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो बातें हुई हैं जो मतलब असावधानी बरती गई है, तभी तो ये इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। बिल्कुल, जब दुर्घटनाएं हुई हैं, मृत्यु हुई है, तो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी की कमी तो है। चाहे वो वहाँ रेल प्रशासन की कमी हो जिसने जांच पूरी नहीं की, वहाँ के स्टेशन मास्टर की प्रॉब्लम हो जिन्होंने सिग्नल देने से पहले ये नहीं देखा कि हमारी पटरियाँ सुरक्षित है नहीं है। तो कहीं न कहीं तो है, ये जांच का विषय है, जांच होगी और केंद्र सरकार इस पे, हमें विश्वास है कि पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी और दोषियों को उचित कार्रवाई भी करेगी। धन्यवाद। तो आपने सुने कि मृत्युंजय सिंह के जो विचार हैं, तो कहा गया है कि बिहार में बहार है, तो देखना ये है कि मृत्युंजय सिंह जी जो पार्टी बनाए हैं BJP, तो इस पार्टी में ये बिहार में कितनी बहार लाते हैं वो तो आगे देखने की चीज़ है। बाकी मैं अर्चना पांडे, रियलिटी 24 न्यूज़, धन्यवाद।